कल भी आपको चीजें इसकी क्लियर की गई थी। कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं, उन चीजों को ज़हन के अंदर रखें ताकि आगे आपको प्रोग्रामिंग का पता हो। पहली चीज ये है कि प्रोग्रामिंग एक आर्ट है और इस आर्ट को आपने सीखना है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों की, उस वक्त तक आप चीजों को नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप असाइनमेंट्स नहीं बना पाएंगे। असाइनमेंट्स बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी एबिलिटीज को बरोएकार लाना पड़ेगा। इसके बगैर आप प्रोग्रामिंग के अंदर दाखिल प्रॉपरली नहीं हो सकते। प्रोग्रामिंग के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी ज्यादा कम है, और प्रोग्रामिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड भी है एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए, क्योंकि आपका कोर्स जो है 4 मंथ का है। इसके अंदर इतनी ज्यादा हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने आपको प्रोग्राम जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये प्रोग्राम मैंने आपको क्लास के अंदर दिया था, एज ए टेम्पलेट आपको समझाया था प्रोग्राम। इसको फर्स्ट 20 लेने ना, फर्स्ट 20 थे ना, यहां पर 20 हो जाएगा और यहां पर स्टेप 2 हो जाएगा। और इतनी सिर्फ चेंज है, जो मैंने प्रोग्राम आपको करवाया था और इसके अंदर जो असाइनमेंट्स थी उसके अंदर ये 3 लफ्ज लगने हैं, ये 3 लफ्ज, ये 3 लफ्ज लगने हैं उसके अंदर, ये असाइनमेंट्स थी। प्रोग्राम के ऊपर आते हैं, जरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसको आज मैं कुछ चीजें आपको करके दिखाऊंगा, ये इसको गौर से देखना है ताकि आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हो सकें। गौर से देखना है, गौर से समझना है चीजों को। ये सिंपल, कल मैंने आपको चीजें जो करवाई हैं, ये देखें जरा, मैं आपको प्रोग्राम से आगे प्रोग्राम बना के दिखाता हूं। इसके अंदर अच्छा जी, ये आपके पास सिंपल प्रोग्राम है। अगर मैं, ये सिंपल लूप है, ये देखें जरा, वन टू 20 की सिंपल लूप चल रही है, वेरी सिंपल। अगर आप चाहते हैं इवन कर ऑड करने हैं, ठीक हो गया, ऑड करने हैं। अब देखते हैं इसको, ये फर्स्ट 10 आपके पास, सॉरी इवन नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। ये देखें जरा, ये आपके पास फर्स्ट 10 इवन नंबर्स डिस्प्ले हो गए। इसी इवन को ऑड के अंदर कन्वर्ट करना है, जाहिर बात ऑड जो है वो आपके पास 1 से स्टार्ट होता है। मैं इसको 1 कर लेता हूं। अब चलाएं। अब यही प्रोग्राम ऑड के अंदर कन्वर्ट हो गया।
अब ये प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने जो कल की है, किसी चीजों को उसी के अंदर जमा करना है। हमने फर्स्ट 20 का सम लेना है, ठीक हो गया। तो रिजल्ट के अंदर मैं ले लेता हूं रिजल्ट इज इक्वल टू, क्योंकि अगर फर्स्ट 20 का सम लेना है यानी एक वो 2 में जमा होगा और 1 और 2 का रिजल्ट आएगा वो 3 में जमा होगा। 3 का इनका जो रिजल्ट बनेगा ये 5 हो गया, 6 हो गया, इस 6 का रिजल्ट 4 में जमा होगा, 10 हो गया। ये 10 जो है फिर अगले में जमा होगा, 5 में जमा होगा। इस तरह ये आगे चलेगा, ये लूप चलेगी। अब कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। अब आगे कैसे होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू हर बार पिछले के अंदर जमा होना है। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई कर देता हूं। अब इसको चला के देखें जरा। अब हमने इसके अंदर रिजल्ट की वैल्यू अभी मैंने शो नहीं करवाई, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं आएगा नजर, आपको जस्ट यही नजर आ जाएगा। अब रिजल्ट की वैल्यू भी शो करवानी है, यहां पर एंड साइन लगाएं एक और साथ, ताकि एक और वैल्यू डिस्प्ले हो सके, इसलिए एंड साइन यूज करें। और इसके साथ रिजल्ट भी शो कर लें। अब फिर प्ले करें जरा। अब ये रिजल्ट की वैल्यू भी साथ साथ आ रही है, लेकिन वो उसके साथ जुड़ी हुई है, स्पेस देनी है। आप इसके अंदर ये स्पेस दे लें ऐसे करके, और यहां पर फिर एंड साइन लगाएं, एक और वैल्यू जुड़ रही है इसके साथ। अब हम इसको प्ले करते हैं। अब देखिए ना, स्पेस भी आ गई, आपको नजर आ रही है स्पेस, और ये रिजल्ट भी आपको नजर आ रहा है, रिजल्ट की वैल्यू भी नजर आ रही है। रिजल्ट के वैल्यू के अंदर जो हतमी वैल्यू है वो आप यहां पर भी ले सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन और यहां पर रिजल्ट। प्ले करें इसे। ये 210 एंड के ऊपर लिखा नजर आ गया आपको। यहां पर और लगा लें, लिख लें जी रिजल्ट इज, यहां पर एंड साइन लगाएं दूसरी वैल्यू को साथ कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए जरा, एंड के ऊपर ये आपको लिखा नजर आ रहा है रिजल्ट इज इतना आ गया। ये मैंने आपको एक एक स्टेप इसलिए बताया था ताकि आपको पता चले। ये स्टेप्स जो हैं मैं इसलिए आपको क्लास के अंदर बता रहा था ताकि आपको पता चले कि जब लूप चल रही है तो पहले क्या हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, तीसरी बार क्या हो रहा है, चौथी बार क्या हो रहा है और पांचवी बार क्या हो रहा है इसके साथ। ये मैंने इसको इसलिए कराया था। अब आपने ये चीजें फर्स्ट 20 जो वैल्यूज हैं वो जमा हो गई हैं इसके अंदर, ये उसका रिजल्ट आ गया। अब इसको हमने ऑड में कन्वर्ट करना है, तो स्टेप 2 कर लें, ये ऑड बन गया। देखिए प्रोग्राम चलता हुआ, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। ये देखें ऑड बन गया। इसी को इवन के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको आप 0 से चलाएंगे तो ये इवन बन गया प्रोग्राम। ये देखें आई की वैल्यू देखें, ये सारी की सारी इवन आ रही है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो आपके पास इवन नंबर्स के अंदर आ रही है, और ये वैल्यूज जमा हो रही है। पहले 0 था, ये इस पे 2 हो गया, 2 और ये 4, पिछला 2 और ये 4, ये मिलके 6 हो गए।
ये 6 और ये 6, ये मिलके 12 हो गए हमारे पास, ये 12 और ये 8, ये मिलके 20 हो गए हमारे पास। प्रोग्राम को देखें, उसको स्टडी करें, उसको समझें और उसके अंदर अपना माइंड अप्लाई करें। ये कैसे चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, मैंने इसके अंदर तब्दीली करके और कौन सी चीज बना लेनी है, प्रोग्राम करके उसके अंदर और तब्दीली करें, उसके अंदर नई चीज बनाएं। अब देखें, ये आपके पास फर्स्ट ये इसका आ गया। अब मैं एक प्रोग्राम दिखाता हूं, फैक्टोरियल लेना है। फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, ठीक हो गया, 3 ज़रबे 2 6 हो गए, 3 का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब इसी लूप के अंदर बनेगा, 3 का फैक्टोरियल लेना है, मैं लूप को चलाऊंगा 3 तक, क्योंकि 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, तो 3 बार लूप चली, 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, 3 बार लूप चलेगी। मैं लूप को चलाऊंगा 3 बार और 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 से लेके 3 बार। अब क्या होता है कि हर बार फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी। अब मैं इसको यहां पर करके मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये देखें अंदर। अब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें, अब देखें जरा, अब इसमें एक एरर आएगा लॉजिकल, वो भी मैं अब दिखाता हूं, फिर करेक्शन भी बताता हूं उसकी। रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, 0, ये 0 नजर आ रहा है। रिजल्ट क्या नजर आ रहा है आपको, 0। अब ये एक लॉजिकल एरर है इसके अंदर। ये लॉजिकल एरर क्यों है आपने, मैं इसको 1 कर देता हूं, ये देखें जरा, आप इसको प्ले करते हैं, अब ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक आ गया, 6 आ गया आपके पास रिजल्ट। अब 6 जो रिजल्ट है ये आपके पास 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 है। इसी को हमने एग्जांपल है कि हमने 5 का फैक्टोरियल लेना है, तो मैं इसको यहां से लूप को 1 से 5 तक के चलाऊंगा। अब हम प्ले करते हैं, इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो जवाब 120 आना चाहिए इसका। ये देखें, ये आपके पास 120 आ रहा है। अब मैं चाहता हूं, एक प्रोग्राम है कि यूजर खुद एंटर करे कि उसने कौन सी वैल्यू इसके अंदर फैक्टोरियल लेना है। तो अब मैं प्रोग्राम को मजीद अमेंड करूंगा, खुद एंटर करे। ये प्रोग्राम मैंने आपको खुद कराया भी हुआ है। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं यहां पर, डिम फैक्टोरियल हैज इंटीजर, और एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देता हूं, console.writeline एंटर फैक्टोरियल नंबर, ठीक हो गया। ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू को उसके बराबर कर देता हूं, फैक्टोरियल इज इक्वल टू console.writeline। अब ये इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आएगा। अब इसको यहां पर सिर्फ चेंज करनी, लूप कितनी देर तक चले, लूप उतनी देर तक चले जितनी देर तक यूजर खुद लेना चाह रहा है। अब वो कितनी किसमें वैल्यू आ रही है, वो फैक्टोरियल के अंदर आ रही है। 1 to 5 की बजाय यहां से स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक एरर आ रहा है, एक्सप्रेशन डज नॉट प्रोड्यूस अ वैल्यू, और ये कितने पे आ रहा है जी, लाइन नंबर 14 पे आ रहा है। अब यहां पर हमने रीड लाइन लिखना था और हमने यहां पर राइट लाइन लिख दिया।
अब इसको प्ले करते हैं। अब प्रोग्राम पूछ रहा है कि एंटर फैक्टोरियल नंबर। अब मैं फैक्टोरियल नंबर यहां पर 5 देता हूं तो ये 120 तक शो कर देगा। दोबारा इसको प्ले करते हैं। मैं इसको 6 7 नंबर दे देता हूं, इनमें से कोई एक नंबर। मैं इसको 6 देता हूं। अब ये देखें 720। ये आपके पास एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया। ये वेरी इजी है। इस प्रोग्राम को इस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं। अब हम देखते हैं एक टेबल बनाना है। वो टेबल कैसे, उसके बारे में हम देखते हैं। इस प्रोग्राम को मैं यहां पर कुछ चेंजिंग कर देता हूं। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि हमने टेबल का प्रोग्राम किस तरह लिखना है। ये कुछ चीजें हैं, इसमें से मैं इसको काट देता हूं इसकी। अब टेबल है वो वेरी सिंपल है। दोबारा इसको प्रोग्राम को लिखते हैं। टेबल बनाना है। मिसाल है कि 1 से 10 तक का आपने टेबल बनाना है। लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10। अब टेबल कितने नंबर का होना चाहिए ये भी इसके अंदर देखेंगे कि टेबल की वैल्यू जो है वो कौन सी होनी चाहिए। अब हम शुरू के अंदर अब सिंपल बनाते हैं और हम इसी के अंदर बना लेते हैं कि हमने 2 का टेबल बनाना है। तो इसके अंदर हम रिजल्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई आई। ये आ गया। अब हर बार 2 के साथ आई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, आई की वैल्यू हर बार चेंज होगी और ये हमें आएगा। अब देखते हैं इसके अंदर जो फिर गलती रह गई होगी वो इसको हम साथ साथ जो एरर्स आएंगे वो भी मैं बताऊंगा कि एरर्स कैसे ठीक करते हैं। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि पहले आई की वैल्यू डिस्प्ले कराई, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लें ये, या यहाँ पर आप स्टेरिक लगा लें, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्योंकि ज्वाइंट करनी है तो एंड साइन यूज करेंगे। यहाँ पर फिर हमने एंड साइन यूज किया। यहाँ पर 2 शो करवाना है, इसको 2 लिख लें, वैसे बेहतर है इसको इसके अंदर लिख लें आप। एंड साइन यूज करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू साइन यहाँ पर शो करवा लें, फिर एंड साइन डालें और फिर इसके अंदर हम देखते हैं रिजल्ट को। रिजल्ट नेक्स्ट आई। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं।
अब ये आपको नजर आ गया है, ये आपको टेबल बना हुआ नजर आ गया है। अब देखें, मैं आपको एक कुछ आइडियाज देता हूं और इसको हम देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि टेबल यूजर दे किस वैल्यू से स्टार्ट हो और किस वैल्यू तक चले। अब ये हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, ताकि अब कैसे होगी ये हम देखते हैं। अब मैं पहले एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज लगाता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर स्टार्टिंग वैल्यू, और मैं एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेता हूं, डिम स्टार्ट एज इंटीजर, और साथ ही मैंने इसको इंटीजर स्टार्ट को इक्वल टू कर दिया कंसोल डॉट रीड लाइन के। फिर यही मैं काम करता हूं एंड वैल्यू के लिए, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर एंड वैल्यू, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया डिम एंड। लेकिन अब ये देखें जरा, ये एंड जो है ये एक रिजर्व वर्ड है। अब हम इसको नहीं यूज कर सकते रिजर्व वर्ड्स को अपने प्रोग्राम के अंदर। मैं एंड के लिए ई का वेरिएबल यूज कर लेता हूं, यहां पर भी मैं मॉडिफिकेशन कर लेता हूं, यहां पर मैं एस का यूज कर लेता हूं और यहां पर ये एस आ गया, डिम ई एस इंटीजर। अब ई को बराबर कर लें, ई के वैल्यू अब लेनी है, तो ई इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब देखें, अब हम यहां पर क्या चेंज करेंगे। यहां पर हमें जो चेंज करने की जरूरत है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है लूप की, ये स्टार्टिंग वैल्यू है और ये लूप की एंड वैल्यू है। मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं, ये वेरिएबल लगा देता हूं, और यहां पर मैं एंड वैल्यू के लिए ये वेरिएबल लगा लेता हूं। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। अब ये इसके अंदर कुछ एरर्स हमें नजर आ रहे हैं, उन एरर्स को हम रिमूव करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं। एक तो ये हमें एरर दे रहा है लाइन नंबर 12 के ऊपर, यहां पर कंसोल डॉट राइट लाइन के ऊपर, और ये हमें एरर में कह रहा है कि एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, अब हम यहां पर क्योंकि हमने इसके अंदर इन्वर्टेड ये नहीं लगाई, ये देखें अभी कुछ एरर्स बाकी होंगे। अब देखें जरा, लाइन नंबर 12 वाला एरर यहां से चला गया है, अब ये लाइन नंबर 16 वाला एरर आपके पास आ रहा है। ये है एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, लाइन नंबर 16 पे है। यहां पर भी हमने क्योंकि इन्वर्टेड नहीं लगाई, इसके अंदर एरर हैंडलिंग भी हम देख रहे हैं वीडियो के अंदर। अब ये देखें, लाइन नंबर 16 का एरर भी खत्म हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग वैल्यू, यहां पर आ गई स्टार्टिंग वैल्यू, मैं चाहता हूं 2 से लेके 8 तक। अब हमें रिजल्ट अंदर आ रहे हैं कि ये टेबल जो है 2 से स्टार्ट हुआ है और ये 16 तक आपके पास टेबल गया है। अब इसी प्रोग्राम के अंदर मैं एक और मॉडिफिकेशन कर लेता हूं,
वो भी आपको दिखाते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि यूजर खुद एंटर करे कि कौन से नंबर का उसने टेबल देखना है, तो अब इसके अंदर हम कहां पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहां पर मैं सबसे पहले एक मैसेज और डिस्प्ले करा लेता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहां पर मैं लिखता हूं एंटर टेबल नंबर। यहां पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं टी के नाम से, डिम टी एज एंड टीचर, और टी इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यहां पर मैं मॉडिफिकेशन क्या करता हूं, यहां पर मैं 2 की बजाय टी का यूज करूंगा। अब इस प्रोग्राम को दोबारा चला के देखते हैं। इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। एंटर टेबल नंबर, मैं चाहता हूं जी 5 का टेबल हो, 5 से ही स्टार्ट हो और वो टेबल 10 तक जाए। तो ये स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि टेबल 5 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक गया है। अब इसके अंदर ये एरर आ रहा है कि स्टार्ट टेबल नंबर, स्टार्ट और एंड ठीक है, और टेबल नंबर की जगह 2 फिर आ रहा है। यहां पर मैं यहां पर एरर है, यहां पर टी की वैल्यू हमने शो करवानी है सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर जो आ रहा है नजर वो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 10 होता है, तो ये 25 नहीं आना चाहिए। रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मॉडिफिकेशन रह गई थी, उस मॉडिफिकेशन को हमने कर लिया है। अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा चला के देखते हैं। स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। 5 का टेबल है, 5 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। ये देखें, ये आपके पास प्रोग्राम एक टेबल वगैरह बन गया। अब हमने पहले सिंपल लिखा, फिर हमने उसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू ऐड की, फिर हमने उसके अंदर दूसरी चीज भी चेंज की। तो ये हमारे पास एक टेबल की शक्ल के अंदर आ गया कि कोई भी यूजर इसको अपनी मर्जी से टेबल बना सकता है, स्टार्ट कर सकता है और एंड कर सकता है। अब आते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ। ये आपको असाइनमेंट नजर आ रही है। 2 नंबर्स कीबोर्ड से एंटर होंगे, जैसे हमने यहाँ पर टेबल, ये हमने 3 वैल्यू ली हैं, यहाँ पर 2 वैल्यू ली जाएंगी। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ अनदर। जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि 2 की रेस पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये एक प्रोग्राम बनाना है आपने कि यूजर 2 वैल्यूज एंटर करेगा, वो एक एंटर करता है 2, दूसरी उसकी पावर एंटर करेगा, तो वो एंटर करेगा जी 3। तो जवाब आना चाहिए ये आपका स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 8। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपने प्रोग्राम बनाना है फॉर लूप को यूज करते हुए। शुक्रिया।